से आधे घंटे की मुलाकात का एक तरह से सोच के आए थे, 2 घंटे कैसे निकल गए पता नहीं चला, क्योंकि ये उस पीढ़ी के नागरिक हैं जिसने बहुत तकलीफें झेली थी। ये सद्भावना की कमी का क्या आखिरी नतीजा हो सकता है, इसको इनसे ज़्यादा कौन जाने। जब बंटवारा हुआ तो इनके जैसे लाखों लोग उजड़े, कुछ हिंदू होने के नाते उजड़े, कुछ मुसलमान होने के नाते उजड़े, कुछ सिख होने के नाते बर्बाद हुए। और उन यादों के साए में इन्होंने अपनी जिंदगी फिर से बनाई और आज उस तजुर्बे को ध्यान में रखते हुए ये कह रहे हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तब ये बेबस थे, बच्चे थे, आज ये सीनियर सिटीजन हैं, बहुत सम्मानित डॉक्टर हैं और आप सब जैसे कई लोग हैं जो इनके दायरे में हैं। तो उनको प्रणाम करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं इस सद्भावना बढ़ाओ, देश बचाओ यात्रा संवाद के बारे में कुछ छोटी सी बातें रखना चाहता हूँ। जैसा आपको बार बार कहा गया, मेरी उम्र पढ़ने पढ़ाने में बीती। देश और दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका मिला और उसके बाद पढ़ाने का भी मौका मिला। नतीजा ये है कि प्रशासन में और विद्या में शिखर पर बैठे ढेर सारे लोग हमारे परिचित हैं और उनकी ताकत और उनकी लाचारी को मैं जानता हूँ। दूसरी तरफ हम उस पीढ़ी के भारतीय हैं जिसने नाराजगी जाहिर किया, जिसको जवाहरलाल की नीतियों से खुशी नहीं थी, इंदिरा जी की नीतियों से संतोष था। फिर जो हमारे परिचय के लोग आए, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मनमोहन सिंह तक से हम लोगों ने कोई इत्तेफाक नहीं पाया, क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े थे। हम आज़ाद मुल्क के पहली पीढ़ी के लोग थे। हम दुनिया में किसी को अपने से आगे चलते हुए देख के नाराज होते थे कि हम क्यों नहीं चल सकते, और इसलिए हम लोगों के सपनों में और उस समय की हुकूमत चला रहे लोगों के सपनों में बड़ा फासला था। लेकिन आज जब पीछे मुड़ के हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दौर तो फरिश्तों का दौर था। उन्होंने देश का खजाना अपने नाम नहीं लिखा, उन्होंने अपना जो कुछ था सर्वोत्तम दिया। उसमें से कुछ शहीद भी हो गए, जैसे इंदिरा गांधी, उसके पहले महात्मा गांधी। आज ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत है जिनको हम नजदीक से जानते हैं, और उनको नजदीक से जानने के नाते हमें कहना है कि उनके पांव कीचड़ में सने हुए। आज की जो चुनाव व्यवस्था है उसमें 3 M की जरूरत पड़ती है। जितने जीतते हैं, चाहे जिस पार्टी के जीतते हैं, वो 3 M के बहुत खतरनाक संबंध से जीतते हैं। पहला है मनी पावर, दूसरा है मीडिया पावर, मनी पावर के बाद मीडिया पावर, और तीसरा अगर मिल जाए दाल में छोंक की तरह से या दाल में नमक की तरह से, तो मसद पावर। और ये गलतफहमी है, मैं उत्तर प्रदेश बिहार का हूँ तो मुझे शर्म आती है कि मेरे इलाके में अपराधीकरण है। जब मैं कर्नाटक गया, आंध्र गया, तमिलनाडु गया तो मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक। अभी गोवा में था, गोवा में चुनाव के 2 रात पहले उस समय की बड़ी पार्टी ने, जो सरकारी पार्टी थी, वोटर पीछे 5,000 रुपया नगद हर घर में पहुंचाया। और ये खबर जब फैली तो जो नई पार्टियां थी, एक बंगाल से आई थी और दिल्ली से आई थी, उन्होंने 10-10 हजार रुपये का लिफाफा पहुंचाया। गरीबों को सलाम, उन्होंने 10,000 वाला लिफाफा लौटा दिया, कहा आप जरा देर से आए हो, हम तो अपना वचन हार गए, अगली बार थोड़ा पहले आना, लेने में कोई गुरेज नहीं है। तो ये है लोकतंत्र की इस समय असली तस्वीर, जिसमें हम अपने वोट का सौदा कर रहे हैं। वोट का सौदा असमत का सौदा करने जैसा है। बिल्कुल। इस वोट के अधिकार के लिए पीढ़ियां कुर्बान हो गई और तब जाके आजादी मिली और तब जाके संविधान बना। और हम दुनिया के वो बेहतरीन मुल्क थे जिसने मर्द और औरत को एक साथ वोट का अधिकार दिया। स्विट्जरलैंड तक ने औरतों को अधिकार एक साथ नहीं दिया।
पढ़े लिखे लोगों और अनपढ़ों को अधिकार दिया, गांव और शहर पर अधिकार दिया। और शुरू में वोट की तमीज भी थी, अब वोट को हमने पूरी तरह से एक धंधा बना लिया। तो समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम लोगों ने शुरू से ही ये जाना कि बदलने के लिए आवाज लगानी पड़ेगी, एकता की जरूरत होगी। और इसलिए हम लोग 67 से लगातार एक के बाद एक आंदोलनों में भी रहे। नतीजा ये हुआ कि ऐसी कोई हुकूमत नहीं बनी मौजूदा हुकूमत समेत जिसमें जो ऊपर बैठे लोग हैं उनसे हमारा परिचय न हो। ऐसी कोई पार्लियामेंट नहीं बनी जिसमें 10%, 15% लोगों से हमारा निजी रिश्ता न हो। और उसको देखते हुए हम लोग इस समय प्रायश्चित कर रहे हैं। आपके मन में क्या भाव है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बाबा, हमारे पिता, माता, नाना, उनके साथ हम बैठ के कहानियां सुनते थे आज़ादी की लड़ाई की। कैसे उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, कैसे उन्होंने लंबी लंबी जेलें काटी, कैसे उन्होंने किसानों को संगठित किया, मजदूरों को, नौजवानों को। हम अपने बच्चों को क्या कहानी सुनाएं? कैसे हमने मस्जिद गिराई, कैसे हमने गुरुद्वारा गिराया, कैसे हमने मंदिर गिराए, कैसे हमने निर्दोषों को अपने सियासत के लिए कभी सिख होने के नाम पर, कभी हिंदू होने के नाम पर, कभी मुसलमान होने के नाम पर, कभी अमृतसर में, कभी श्रीनगर में, कभी दिल्ली में कत्ल किया। हमारी कहानियां कोई शानदार कहानियां नहीं। तो जितना वक्त बचा है पासी साहब के साथ, पास मेरे पास, सुरेंद्र जी के पास, सुरेश खन्नार के पास, फारूकी साहब के पास, यानी जो लोग 65 के उस पार हैं, इस मुल्क में औसत जिंदगी 65 बरस के आसपास है। अगर आप केरल में जन्मे हैं तो 75-80 के आसपास मौत आएगी। अगर आप यूपी बिहार में जन्मे हैं तो 60 के बाद आपकी कभी भी बच सकती है, आपकी शोक सभा कभी भी हो सकती है। तो कितना वक्त बचा है हमारे पास, इसीलिए हम लोगों ने इस यात्रा का फैसला किया। ये प्रायश्चित की यात्रा और ये याद कराने की यात्रा कि हम 90 बरस पहले 70 बरस 75 बरस की आज़ादी, 73 बरस का जनतंत्र, उसके पहले तो हम गुलाम थे ना, हमारी कोई औकात नहीं थी। जगह जगह शहरों में लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, हमारे अपने देश के शहरों में। और ये जो राजा महाराजा थे, जिस दिन आज़ादी मिली उस दिन भी 584 रियासतें थी, उनका अलग झंडा था, उनका अलग सिक्का था, अलग उनकी अपनी औकात थी, एकता नहीं थी। वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, 2-4 सिख भी थे, 2-4 बौद्ध भी थे। तो जनतंत्र ने हमको एकता दी है, या एकता से हमको जनतंत्र मिला, और आज दोनों खतरे में। असल में तो 3 सवाल हैं जो हमारी यात्रा को हमको मजबूर कर गए। हमको उसका जवाब नहीं मालूम। मैं यूनिवर्सिटी का थोड़ा बड़ा प्रोफेसर हूँ और देश में, दुनिया में 12-14 यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला। हर साल देश विदेश होता रहता है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं है कि क्या देश के हालात ऐसे हैं कि हम सुकून से सो सकें। और तो मुल्क 2 हिस्सों में बटा हुआ। कुछ लोग जोर से कहते हैं, दावा करके कहते हैं कि हालात बहुत अच्छे हैं, ऐसा तो कभी पहले था ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये अंबानी का रिश्तेदार होगा या अडानी का रिश्तेदार होगा, और या ऐसा कोई रिश्तेदार सरकारी पार्टी में होगा, क्योंकि सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई पड़ता है। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनकी 10 उंगलियां घी में है और सिर कढ़ाई में है, इतना उनको फायदा हो रहा है। लेकिन ज्यादा हिंदुस्तान परेशान है। किसान तो सबसे ज्यादा सहनशील तबके का नाम है। कोई बात नहीं, अगले साल देखा जाएगा, कोई बात नहीं।